मैं तो हरपद रह गया। ज्ञानेश शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच से धन्यवाद देता हूँ, अनिला भेड़िया जी को धन्यवाद देता हूँ कि रायपुर के अलग अलग स्कूलों में आपने योग प्रशिक्षक के रूप में 5,000 रुपए की राशि निर्धारित की है, ताकि हमारे बच्चे भी स्वस्थ हो सके और स्कूल में एक अच्छा वातावरण निर्मित कर सके। और जीवन में यही बेसिक नीड्स होती है। बड़े बड़े चीजें कर देने से धरातल में नहीं उतर पाते और बाद में हमको पश्चाताप होता है। लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा विश्व आपके इस वेबिनार को देख करके बहुत पुष्पित और पल्लवित हो रहे होंगे और आपसे हम सबको यही उम्मीद थी कि जिस प्रकार से इस पूरे कोरोना काल में आदरणीय ज्ञानेश शर्मा जी के नेतृत्व में न केवल योग का काम किया गया, बल्कि घरों में दवाइयां तक पहुंचाने के लिए जो योग प्रशिक्षक, योग शिक्षकों को आपने जो अवसर दिया हमारे नगर निगम की टीम के साथ, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपको वंदन करता हूं। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया और हम सब चाहते हैं कैसे भी करके, मैडम आपके लिए भी और ज्ञानेश भी आपके लिए भी चैलेंज है, हम सब का जो 38 कमर है उसको कैसे भी करके 34 लाने के लिए आप लोग पूरा प्रयास ईमानदारी से करेंगे। हम लोग करें मत करें, यही आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। जो है ना वो हाथ से योग के प्रणेता है ना, ध्यान रखिए। मैं माननीय अतिथियों को बताना चाहूंगा कि कोविड-19 महामारी में योग की भूमिका को लेकर आज यह वेबिनार कम सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 300 लोग इसमें जुड़ चुके हैं ऑनलाइन। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 500 लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और आज इस हॉल में लगभग 170 लोग उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है। और अब मैं उद्बोधन के क्रम में आमंत्रित करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय श्रीमती जय वर्मा जी को, माननीय सांसद राज्यसभा रायपुर, इन लाइनों के साथ कि लहरों से सागर का श्रृंगार सुंदर, लहरों से सागर का श्रृंगार सुंदर और आपसे आपका व्यवहार सुंदर। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित स्नेहमयी हमारी महिला बाल विकास विभाग की मंत्री सम्मानित अनिला भेड़िया जी, कार्यक्रम के अतिथि सम्मानित योग आयोग के अध्यक्ष सम्मानित ज्ञानेश शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित प्रमोद दुबे जी, ऊर्जावान साथी हमारे बीच, हमारे नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर जी पधार रहे हैं, उनका एक बार ताली बजा के आप सब स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक डॉक्टर राठौर जी, मंच में उपस्थित सम्मानित विभाग के पंकज वर्मा जी, सम्मानित योग आयोग के सभी सदस्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित स्नेहमयी मेरी बहनें और इस संस्था से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण, अधिकारी, कर्मचारीगण। ज्ञानेश भाई और प्रमोद भाई ने बहुत अच्छा योग के बारे में बताया और ये कह रहे थे कि कोरोना काल में ही काम आया। मेरा कहना है कि न केवल कोरोना काल बल्कि कोई भी काल हो, योग और आयोग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पहले ही योग को अपनाए रहते तो शायद कोरोना में इतनी हानि नहीं हुई रहती, ऐसा मेरा मानना है। योग वो प्रक्रिया है, योग वो क्रिया है जिससे मनुष्य का छठा इंद्रिय और तीसरा नेत्र काम करने लगता है। हम सब ऋषि मुनियों को देखते हैं, ये प्राचीन पद्धति है, पुरानी परंपरा है, लेकिन समय परिवर्तन होने के साथ हम सब पुरानी पद्धति को और पुराने क्रियाकलापों को भूल गए हैं। कहीं न कहीं उसका परिणाम हमें दूसरे लहर के रूप में, कोरोना के रूप में देखने को मिला। ऐसा आयोजन और ऐसा वेबिनार आयोजित करने के लिए मैं इस संस्था के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम जानते तो बहुत कुछ है, हमें लगता है कि योग करना चाहिए, लेकिन किस पद्धति से करना है, कैसे करना है, इसकी सही जानकारी नहीं होने से भी उसका गलत प्रभाव हो जाता है। तो ऐसे आयोजन के माध्यम से हमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और ऐसे आयोजन करने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी मंत्री अनिला भेड़िया के साथ, ज्ञानेश शर्मा जी के साथ, डॉक्टर राठौर जी के साथ सभी लोगों को जो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।
हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री ढेबर जी, माननीय महापौर नगर पालिका निगम रायपुर यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा जी को यहाँ आएं और हमारे महापौर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं छत्तीसगढ़ योग आयोग के सचिव CML पांडे सर से अनुरोध करूंगा वे आएं और हमारे महापौर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत के बाद मैं विशिष्ट अतिथि महोदय श्री ढेबर से अनुरोध करूंगा वे आए और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस योग आयोग के कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत सम्मानित हमारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, बहुत ही दमदार राज्यसभा सांसद हमारी बड़ी बहन छाया वर्मा जी, बहुत सम्मानित हमारे सभापति आदरणीय प्रमोद दुबे जी, और जिनके मार्गदर्शन में ये योग का कार्यक्रम किया गया, योग का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, ऐसे हमारे योग आयोग के अध्यक्ष बड़े भी आदरणीय ज्ञानेश शर्मा जी, बहुत सम्मानित रविंद्र सिंह जी, बहुत सम्मानित पांडे जी, बहुत सम्मानित सभी मंच में बैठे सभी हमारे अतिथिगण, और बहुत ही सम्मानित यहाँ पर आए सभी अतिथियों का मैं रायपुर नगर निगम में जितने भी योग के जितने भी लोग आए हैं, मैं सभी का इस रायपुर नगर निगम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिस तरीके से आदमी का दिनचर्या होता है, सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, कपड़ा पहनता है, उसके बाद फिर वो नाश्ता करता है, उसके बाद फिर वो काम में निकलता है। जिस तरीके की आदमी की रूटीन रहती है सुबह से लेकर रात तक के, मगर मेरा ऐसा मानना है कि इस दिनचर्या में जैसा आदमी खाना खाने नहीं भूलता, कपड़ा पहनना नहीं भूलता, वैसे ही आदमी को दिनचर्या में 1 घंटा ऐसा करना चाहिए, चाहे वो योग के लिए रहे, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए रहे, उसको 1 घंटा अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और योग निश्चित तौर पर अभी हम बहुत सारे, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे हम YouTube के माध्यम से हम देखते हैं और उसको करने का प्रयास भी करते हैं, मगर एक बात मैं आप लोग को इस मंच के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि योग ऐसी चीज है कि जब तक कि आपको उसमें परफेक्शन ना है, जब तक कि उसमें किसी का मार्गदर्शन ना हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तब तक कि आप योग को ऐसे ना करें जब तक कि आपके पास कोई इसमें समझाने वाला ना हो, नहीं तो ये योगा का उल्टा असर भी होता है। इसीलिए योगा को हमेशा किसी के मार्गदर्शन में, किसी को सोच समझ के, किसी को आप अपना जहाँ पर जाते हो आप ट्रेनिंग लेने या फिर किसी के माध्यम से अगर आप देखते हो तो निश्चित तौर पर आपका जो योगा होता है, जिस तरीके से मैंने अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया कि मुझे डेली 1 घंटा वर्कआउट करना है, अब मैं करता भी, मैं दिन में तो नहीं मगर रात में जब भी 9 बजे 10 बजे जब भी घर जाता हूँ तो एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा अपने लिए निकालता हूँ, उसको मैंने अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब दिन भर की थकावट के बाद या आप योगा करके या आप एक्सरसाइज करके अगर आपका पसीना निकलता है तो एक बात को ध्यान रखना है कि ये पसीना वो होता है कि आपकी जितनी गंदगी है, जितने अंदर में आपके मल है, जितने आप गंदगी है, उस पसीने के माध्यम से वो पूरे तरीके से निकल जाती है और आप पूरे तरीके से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो इसीलिए योगा आपका सुबह बहुत जरूरी है, आप योगा करें मगर किसी के मार्गदर्शन में करें, एक्सरसाइज भी आदमी को करना चाहिए और दिनचर्या में जिस तरीके से मैंने कहा, और मुझे खुशी इस बात की है कि
बहुत पहले से ये योगा कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि ज्ञानेश भैया के बनने के बाद यह योगा हर जगह, हर चौक चौराहे, गार्डन में, यहाँ वहाँ ये दिखाई दे रहा है और लोग इसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी मैं हम लोग के माध्यम से, मतलब ज्ञानेश भैया के माध्यम से मैंने देखा कि कई गार्डनों में योगा के शिविर लगाए जा रहे हैं, योग शिविर लगाए जा रहे हैं। कई जगह इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कई जगह आज उसी एवज में यहाँ पर भी कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले हम लोग कभी नहीं सुनते थे कि योगा आयोग का भी कोई गठन हुआ है, मगर मैं ज्ञानेश भी आपको बधाई देता हूँ। हमारी मंत्री अनिला भेड़िया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके सभी के सामूहिक प्रयास से यह योगा जो है अब दिखाई देने लगा है, लोग इसको समझने लगे हैं। और सबसे ज्यादा समझ लोगों को कोरोना काल में आई, जिस तरीके से दीदी ने बताई, छाया दीदी ने, और हकीकत भी है कि जब यदि हम अनुलोम विलोम कर लेते या फिर हम कोई एक्सरसाइज कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल जो हमारा कम हो रहा था, यदि हम अनुलोम विलोम करते, लगातार हम योगा करते, तो मुझे नहीं लगता जो हम बार बार वो चेक करने की मशीन को जो बार बार चेक करते उसकी हमको जरूरत पड़ती अगर हम योगा करते रहते, तो मुझे ऐसा मानना है। मगर कोरोना काल में हम लोगों को अपनी फिटनेस के प्रति भी जागरूक किया है। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमारे पूरा दिनचर्या को उन्होंने पूरा चेंज कर दिया कोरोना काल में। अगर कोरोना काल के हमें अगर नुकसान हुए हैं तो कोरोना काल के हमें बहुत सारे फायदे भी हुए। तो हमारा दिनचर्या चेंज हुआ, हम लगातार एक्सरसाइज के प्रति जागरूक रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस कोरोना काल में जितने भी लोग इसमें प्रभावित हुए या बेचारे जो लोग मरे, जो लोग वो हुए, वो अधिकतर सब लोग डर के खत्म हुए, या फिर वो लोग जो घर पे ही, मतलब जिनसे किसी को मिलने में डर लगता था, वो लोग खत्म हुए। मुझे लगता अगर वो एक्सरसाइज करते, योगा करते, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारे मौतें जो रायपुर में हुई वो नहीं होती। फिर से मैं इस सफल आयोजन के लिए पूरी टीम को, यहाँ पर मंच में बैठे सभी टीम को, और यहाँ जितने भी सब हमारे मेहमान आए हैं, मैं सबका मैं देख रहा हूँ कि मीडिया जगत से के भी लोग भी बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, प्रेस से संबंधित लोग भी बैठे हैं, उन सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस सफल आयोजन के लिए मैं फिर से रायपुर नगर निगम की ओर से, रायपुर का प्रथम व्यक्ति होने के नाते आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय। और अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया का उद्बोधन होना है। मैं उनके लिए 2 लाइनें बोलूंगा और उसके बाद उनको आमंत्रित करूंगा कि रुकें तो गर्दिशें जिनका तवाफ करती हैं, कि रुकें तो गर्दिशें जिनका तवाफ करती हैं, और चलें तो जिनको जमाने ठहर के देखते हैं, कहें तो बातों से फूल झरते हैं, ऐसी बात है तो आइए बात करके देखते हैं। मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी को, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास, वे आए और अभिभाषण दोहराएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग की वेबिनार का आयोजन छत्तीसगढ़ योग आयोग रायपुर एवं डॉक्टर राठौर जी आयुर्वेदिक संस्थान के सहयोग से इस आयोजन को रखा गया है। और इस आयोजन में उपस्थित हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी बहन और राज्यसभा के सांसद श्रीमती छाया वर्मा जी, और मंच में उपस्थित हैं हमारे इस नगर के प्रथम नागरिक भाई एजाज ढेबर जी, इस कार्यक्रम के योग आयोग के अध्यक्ष भाई ज्ञानेश शर्मा जी, और हमारे इस नगर निगम के
सभापति एवं पूर्व महापौर दुबे जी, भाई प्रमोद दुबे जी, और सदस्य के रूप में उपस्थित रविंद्र सिंह जी, भाई राजेश नारा जी, भाई योगी जी, और इस विभाग के योग आयोग के हमारे सचिव बैठे श्री एम.एल. पांडे जी, और हमारे पंकज वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी योग आयोग के क्षेत्र में काम करने वाले मेरे समस्त भाइयों एवं बहनों, और मीडिया के भी उपस्थित हमारे सभी साथीगण, और विभाग से उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारी। सबसे पहले मैं पूरे योग आयोग के सभी साथियों को, विभाग के अध्यक्ष के साथ उनके अधिकारी और उनके कर्मचारी और साथी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, और जितने मेरे अतिथि लोग भी आए हैं जिन्होंने अपना इस काम को संवेदनशील और महत्वपूर्ण समझते हुए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। और सभी हमारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात यहाँ रखी, और योग की परिभाषा सहित उनकी उपयोगिता सहित आप लोगों के बात को रखे हैं। और सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने योग दिवस में 21 जून को जहां हम लोग योग दिवस मनाते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ ने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में 10,000 लोग ऑनलाइन ज्वाइन करके इसमें अपना नाम स्थापित किया है और छत्तीसगढ़ का नाम स्थापित किया है। तो मैं अपने योग के सभी साथियों को इसके लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए भी बधाई दूंगी, क्योंकि आज और आप लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, इसमें पता चला है कि मैं 50 देशों से हमारे साथी लोग भी आप लोग के साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। ये भी हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि बाहर से भी साथी आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आज सबसे हम लोग सोचते थे कि योग ये अभी की बात नहीं है, ये हमारे महापुरुषों, चाहे आदि अनंत काल से, चाहे वो पौराणिक कथा में हो, चाहे हमारे पुराने गुरु कवि जो भी हैं, तब से हमारा योग आयोग चल रहा है, ये अभी का नहीं है। परंतु क्या है, बीच में आधुनिक उपकरण आने के कारण, जैसे कई जने आप लोग के एक्सरसाइज करने का मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया, कई जने वॉक करने का मशीन आ गया, तो इस तरह की मशीनों के आने से हमारे थोड़ा सा योग में जो कमी आई थी बीच में, इसके कारण भी थोड़ा सा आदमी हमारा जो आज शहरी क्षेत्र में निवासरत हैं उन लोगों ने ये काम कम कर दिया था। परंतु मैं देखी हूँ कोविड-19 होने के बाद हर व्यक्ति अपने शरीर के और अपने जो आज जीवन शैली है, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, हर चीज में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। और इस परिवर्तन लाने के लिए आपकी संस्था की बहुत बड़ी योगदान है, जिन्होंने गांव के आखिरी छोर के लोगों तक योग का महत्व को समझा दिए। उसमें आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, उन लोग की महानता है। मैं ये ज़्यादा लंबा तो नहीं बोलूँगी, पर एक बात बोलूँगी कि ज्ञानेश भैया हमारे अध्यक्ष बने, उसके बाद से मैं भी थी, पर चार्ज में उनके आने से पहले चार्ज में थी, कोशिश किए, पर हम लोग के पास काम अधिक होने के कारण इतना ध्यान नहीं दे पाए रहे थे।
परंतु ज्ञानेश आने के बाद हर जगह अपना योग का जो केंद्र खोल दिया उसमें भी अच्छा है। और आज आयुर्वेदिक संस्थान के सहयोग से हम लोग जिला स्तर पर भी इनका क्रियान्वयन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे प्रशिक्षित जितने भी भाई बहन हैं उन लोगों को भी इसमें सहयोग मिलेगा और हमारे वहाँ के लोगों को भी जो इनमें रुचि नहीं है उन लोगों को भी रुचि जगाने का काम आप लोगों का रहेगा। और आज जो यहाँ पे साथी हमारे बैठे हैं उन साथियों से यही कहूँगी कि जैसे कि हम लोग जिला स्तर पे कोशिश किए हैं, पर आप लोगों के माध्यम से यहाँ हर जगह से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये चीज़ हम पंचायत स्तर पे भी करने की कोशिश करेंगे। अगर पंचायतों पे भी ये काम हो जाएगा तो क्या है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत से ऐसे समस्याओं से ग्रसित होते हैं जो योग के माध्यम से उनका समाधान हो जाएगा। और बोलते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो हमारे जॉर्ज हेबर्ट जी आज बोल रहे थे कि बिना गुरु के, छाया दीदी भी बोल रही थी, बिना गुरु के या बिना ज्ञान देने वालों के बिना हमको शिक्षा नहीं मिलती। तो ये तो वास्तव में हकीकत है कि हम सही तरीका से उसमें काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि योगा भी हर बीमारी का अलग अलग योग प्रशिक्षण है, हर शरीर का अलग अलग योग प्रशिक्षण है। तो हम सबको इसमें, और आप लोग भी ट्रेनर यहाँ पे उपस्थित हैं, उन लोग से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग योग ही करा रहे हैं ये सोच के कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं है। जो सही उचित है, जो आप उचित तरीका से उचित चीज़ों के लिए योग कराया जाता है, तो वही चीज़ को आपको कराना है। इसके लिए आपको अगर कहीं करनी है या जो और अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे योग प्रशिक्षक हैं उनसे और ट्रेनिंग लेने की आप लोगों को आवश्यकता है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। और हम अपने लोगों को आप लोग इस तरह का ट्रेनिंग दे सकते हैं। और यहाँ जितने उपस्थित मेरे भाई बहन हैं सभी को मैं बधाई भी दूंगी कि कोविड-19 में आप लोगों का जो योगदान रहा वो सराहनीय प्रयास रहा। और जो आप लोगों ने काम किया वो एक हमारे मानव जीवन में बहुत जरूरी है। और उन लोगों की हौसला भी बढ़ी है योग से, लोगों को विश्वास भी बढ़ा है योग से कि योग करने से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी उम्र भी बढ़ेगी। ये लोगों के मन में भावना आई है और एक अच्छा प्रचार प्रसार अभी होने लगा है, जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर तो मैं ज्ञानेश भाई से कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे वेबिनार शायद आज आयोजन किए हैं, उसमें आप लोग समय देकर इन लोगों की जो ट्रेनर हैं उन लोग का भी हौसला बढ़ाएं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। अगर मैं आज और कार्यक्रम में रहता तो मैं भी आप लोगों के सेमिनार में आज वेबिनार में आज उपस्थित रहती, परंतु मेरा अधिक काम होने के कारण आप लोग के बीच नहीं रह पाऊंगी। और प्रमोद भाई बोल रहे थे आज हमारे सदन में आप आए हो, हमको भी वहाँ बुलाना। मैं अग्रिम बधाई देती हूँ कि आप जल्दी वहाँ पहुँच जाओ। मेरी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और आप सबको बधाई और धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदया, आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मास्टर टिकेश्वर पटेल, विद्यार्थी पंडित रावत पूरा सरकार विश्वविद्यालय, जिन्होंने 1 घंटे तक शीर्षासन रखने का योगा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कायम किया है। उन्हें प्रतीक चिन्ह और मेडल से सम्मानित किया जाना है। मैं माननीय तो चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को शीघ्र जाना है, तो मैं टिकेश्वर पटेल से अनुरोध करूँगा वो आगे चले जाएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध कि पुष्प और मेडल देकर के उनका सम्मान। इन्होंने 1 घंटे तक शीर्षासन करने का योगा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि
महोदय अभी शीघ्र जारी है, तो उन्हें योग आयोग की ओर से एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। मैं रविंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें, और हमारे सदस्य श्री रविंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती छाया वर्मा जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। मैं श्री राजेश झारा जी को आमंत्रित करता हूं वे आए और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री एजाज देवर जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। मैं गणेश कांत योगी जी को भी आमंत्रित करता हूं वे आए और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रमोद दुबे जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। मैं आभार के लिए हमारे योग आयोग के सचिव महोदय श्री एम.एल. पांडे साहब को आमंत्रित करता हूं आए और आभार प्रदर्शित करें। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार योग आयोग द्वारा आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अनिला भेड़िया जी, समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्री, राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्रीमती छाया वर्मा जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री एजाज देवर जी, महापौर रायपुर, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय परमानंदी श्री प्रमोद दुबे जी, सभापति नगर निगम, उपस्थित सभी आभार।